Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच में आ गया है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का ब्रेकअप होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है उसकी एनर्जीज किस तरह की हैं। पहले एनर्जीज चेक करेंगे, फिर जानेंगे कि 3D में क्या हो रहा है। जो एक्चुअल लाइफ में होता है उसे 3D की एनर्जीज कहा जाता है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरह की है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, देन इज ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेक्रीफाइस का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरह की हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं, किस दिशा में चैनलाइज हो रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड है। ओके, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं, किस दिशा में चैनलाइज हो रही हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी से काफी ज्यादा डिस्टेंस बना चुके हैं। वो बहुत दिनों से इस थर्ड पार्टी से दूर होते चले जा रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हो गए हैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप यही तो ब्लेम लगाते हैं ना अपने पार्टनर के ऊपर कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो आपको छोड़कर चले गए। आपके पार्टनर तो आपके पास वापस आ रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हैं जो इंसान आप दोनों के बीच में दूरियां उत्पन्न करे। पर हाँ, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो इस सिचुएशन से ना बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तब से आप दोनों का जो ये रिश्ता है वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि इस रिश्ते के रीबिल्ड होने के चांसेस ही कहीं ना कहीं कम हो गए। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बना रहे हैं, जो एनर्जी आपके लिए बेहद अच्छी है। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज्यादा सोच विचार की एनर्जीज में है। इस थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कभी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लेम लगाती है, कभी आपके ऊपर ब्लेम लगाती है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश करती आई है, लेकिन फिर भी आप दोनों के प्यार में पता नहीं ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर फिर आप ही की तरफ को अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके पार्टनर आप ही की तरफ को एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। इससे ना ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है और ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर आपके पार्टनर को समझने की कोशिश कर रही है कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है।
ठीक है, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं और इस रिलेशनशिप को पहले की तरह केयर फ्री बना सकते हैं। आपके पार्टनर को खुद पर यकीन है, आपके प्यार पर यकीन है, तो इन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पर ब्राइट नजर नहीं आ रही है। देखिए, जैसे आप और आपके पार्टनर बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस एक्सपीरियंस करते आए हैं ना, वैसे ही इस थर्ड पार्टी को भी अब एक चैलेंज महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए हैं जब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज को इग्नोर करते चले जा रहे हैं और ये थर्ड पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है। इसने पेशेंस धारण करके रखा हुआ था इतने दिनों से। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा था कि इस रिलेशनशिप के लिए जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं वो आपने ही किए हैं। आप दोनों के रिश्ते की बात कर रहे हो और आपको उन्होंने बदले में क्या दिया? दुख दिया, तकलीफ दी। और आपके पार्टनर इस चीज से ना अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंफीरियर महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने बहुत बाखूबी रिश्ता निभाया तो वो तो सिर्फ आपने निभाया। और इस चीज से इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि आपके पार्टनर बहुत ही डीप एनालिसिस की स्टेट में है। तो ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी आपके दोनों के रिश्ते की बढ़ती एनर्जीज को महसूस कर पा रही थी और इतने दिनों से महसूस कर पा रही थी। ठीक है, और आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में आपके लिए ये प्यार क्यों खत्म नहीं हो रहा है, इसे जानने की कोशिश भी ये थर्ड पार्टी कर रही है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है और ये जो थर्ड पार्टी है, इन दोनों के बीच में इस टाइम पर कोई बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को भाग रहे हैं, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे पीछे भाग रही है ताकि वो आपके पार्टनर को अपनी बातों में लेकर आ सके, ताकि वो आपके पार्टनर को दोबारा से अपनी एनर्जीज में मर्ज कर सके। ये प्रयास बहुत ज्यादा टाइम से चल रहा है, मतलब इस थर्ड पार्टी के लिए तो बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक ही दिन के अंदर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी बातों में ले लेती थी और अब कोई असर नहीं हो रहा है पिछले 10-15 दिनों से। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक टर्बुलेंस है। इस टाइम पर दोनों का रिलेशनशिप ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से गुजर रहा है और ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक बहुत दिनों से डरी हुई है। ठीक है, तो 3D में ये एनर्जीज किस तरह से चैनलाइज हो रही हैं, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर ने किस तरह से इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने के बारे में सोचा, किस तरह से वो ये एक्शन ले रहे हैं जो वो आपकी जो वो इस थर्ड पार्टी के साथ एक गैप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को हमेशा इनडिसिसिव बना देती थी। अब आपके पार्टनर ने डिसीजन बना लिया है कि उन्हें आपकी तरफ को मूव करना है। आपके पार्टनर इस चीज को लेकर फर्म है, इसलिए ना वो इस थर्ड पार्टी से कोई भी अपने ना तो दिल की बात कर रहे हैं, ना ही वो इस थर्ड पार्टी से कुछ भी ऐसा शेयर कर रहे हैं जिससे कि आपके रिलेशनशिप में और मुसीबतें बढ़े। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का कोई असली चेहरा आ गया है, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। एक्चुअली आपके पार्टनर सिक्रेटिव सिर्फ इसलिए हैं ताकि ना जो अब वो अफर्म कर रहे हैं उसे वो रियलिटी में बनता हुआ देखें। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने आपका चयन कंप्लीटली कर लिया है और ये बात इस थर्ड पार्टी को भी नजर आ रही है। आप ये मत सोचिए कि ये थर्ड पार्टी ये फील नहीं कर पा रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसको भी ये चीज महसूस हो रही है। तो ये थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, एक्चुअली इतने दिनों से ना ये थर्ड पार्टी खुद इल्यूजन की एनर्जीज में रही है। इसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से आपके पार्टनर को हुआ क्या। जैसे आपको समझ नहीं आया था ना जब आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ था कि एक्चुअली इस रिलेशनशिप में हुआ क्या, वैसे ही पिछले कुछ दिनों से इस थर्ड पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को बहुत तरीके से समझ आ रहा था कि आपके पार्टनर को किस तरीके से अपनी बातों में लिया जा सकता है, लेकिन वो रास्ता भी फ्यूटाइल साबित हुआ। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आए। अब इस थर्ड पार्टी को कौन से रास्ते का चयन करना चाहिए, इस चीज को सोचने में भी इस थर्ड पार्टी ने काफी टाइम निकाल दिया।
ठीक है, तो 3D में कुछ इस तरह से हुआ। पहली बार ये थर्ड पार्टी इल्यूजन की एनर्जीज में गई ही, ये एनर्जी बहुत ही खास रही है आप लोगों के लिए। ओके, तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ये सन की एनर्जीज को किस तरह से इम्बाइब करना चाहते हैं? आपके पार्टनर एक्चुअली आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उनके गलत डिसीजन की वजह से उनकी अपनी जिंदगी तो खराब हुई ही, लेकिन साथ ही उन्होंने आपकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया, जिसका आपके पार्टनर को कोई भी हक नहीं था। ठीक है, तो अब जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं, वो अपनी साइड की हर एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर अपने एक्शंस को रिवर्स करना चाहते हैं, अपने डिसीजंस को रिवर्स करना चाह रहे हैं। इस चीज के लिए आपके पार्टनर मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। ठीक है, तो ये एनर्जीज फॉर्म हो चुकी हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने पेशेंस क्यों रखा। आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेशेंस रखने का कारण क्या था। देखिए, आपके पार्टनर को चेंज करने के लिए, उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी पास से ना बहुत सारे एक्शंस लेती हुई आई है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस थर्ड पार्टी ने जो भी, इसे पता था कि किस तरह से एक्शंस लेने हैं, जो भी एक्शंस लिए उससे ना इस थर्ड पार्टी को रिजल्ट नहीं मिला। मतलब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आए। इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारी कस्में खाई आपके पार्टनर के सामने, लेकिन आपके पार्टनर उस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। और ना आपके पार्टनर के पीछे पीछे भागकर ये थर्ड पार्टी थक भी गई थी, और इसका ईगो भी जो है वो हर्ट हो रहा था। तो इस थर्ड पार्टी ने इसलिए पेशेंस रखा कि ये आपके पार्टनर को मजा जरूर चखाएगी। जो कुछ आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं वो गलत है अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड पार्टी इसलिए पेशेंस रखकर बैठी हुई थी क्योंकि ये सही वक्त पर सही एक्शन लेना चाहती थी। ठीक है, जो छोटे मोटे एक्शंस थे वो तो ये साथ के साथ लेती चली जा रही थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। आपके पार्टनर को आपके सेक्रीफाइस के बारे में 3D में क्या महसूस होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर को आपके सेक्रीफाइस के बारे में क्या महसूस होता है? देखिए, आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद तो अचानक से बदल गए, उन्होंने आपकी जिंदगी को भी अचानक से स्टक बना दिया। आपके लाइफ के अंदर भी एनर्जीज का फ्लो आपके पार्टनर की वजह से बंद हो गया, लेकिन फिर भी आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं किया। आपका प्यार कितना सच्चा है, आप अपने पार्टनर को कितने तहे दिल से प्यार करते हैं, ये चीज का एहसास आपके पार्टनर को 3D में हो रहा है, और उन्होंने भी ये ठान लिया है कि वो अचानक से ही इस रिश्ते को ठीक बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके सेक्रीफाइस को, आपके सेल्फलेस लव को एडमायर कर रहे हैं। बहुत 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 अच्छी एनर्जी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो ये रिश्ता है ना, ये डगमगा रहा था। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को ये डर सता रहा था कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कंप्लीटली छोड़कर चले जाएंगे। जो बैलेंस इस थर्ड पार्टी ने अपने लिए एस्टैब्लिश किया था, वो बैलेंस डगमगाना शुरू हो चुका था। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी इस चीज से बहुत ज्यादा भयभीत हो रही थी, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को ये थर्ड पार्टी वक्त वक्त पर इकट्ठा कर ही लेती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि आप अपने पार्टनर के प्यार के ऊपर अगर बहुत टाइम से शक कर रहे हैं ना, तो इस चीज पर मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे सही मायने में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे गहरी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि जब आपके पार्टनर होश में आए या अपनी एनर्जीज को अटेन किया उन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के बारे में सोच पा रहे थे तो वो आप हैं, और आप ही के पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को चिंता में डाल दिया। ठीक है, सो यहाँ पर इस एनर्जी को क्लेम आपको जरूर करना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं आपसे,
सिर्फ कह नहीं पा रहे हैं या उस टर्म में वो बहुत टाइम तक एक्शन नहीं ले पाए। देखिए, एक्शन तो अब भी आपके पार्टनर नहीं ले पाएंगे, लेकिन यूनिवर्स के थ्रू आपको ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है कि आपके पार्टनर आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे? उसका कारण ये है, जो इस थर्ड पार्टी ने इतने टाइम से पेशेंस रखा हुआ था ना, वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि ये थर्ड पार्टी नो मून पर एक नए साइकिल को चैनलाइज करने वाली थी। इस थर्ड पार्टी ने ये सोच लिया था कि चाहे आपके पार्टनर बीमार पड़ जाए, चाहे आपके पार्टनर को जितना मर्जी हर्ट क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी एक्शन जरूर लेगी और आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में जरूर लेकर आएगी। ठीक है, जहां पर इस रिलेशनशिप का, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का बैलेंस डगमगा रहा था, वहीं पर इस थर्ड पार्टी ने नो मून पर कुछ इस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला है कि अगले 15 दिनों में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में कंप्लीटली मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इनके रिलेशनशिप में जो बैलेंस डगमगाया था, वो बैलेंस रिटेन होने वाला है, जो आपके लिए चिंताजनक बात है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे, मैम ऐसे प्यार का हम क्या करें जो हमारा हो ही नहीं सकता है। ये प्यार आपका ही है, ये रिश्ता आपका ही है, और आप खुद इस रिश्ते को, इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हमारे पार्टनर एक्शन की स्टेट में है, हायर एनर्जीज में है, तो अपने आप हमारी तरफ आ जाएंगे। देखिए, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को इतना ज्यादा बूस्ट करना पड़ेगा कि ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, और ये सिर्फ कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जी लिखने से नहीं होगा। इसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स या जो भी चैलेंजेस ये थर्ड पार्टी इस नो मून पर चैनलाइज कर चुकी है, इसको रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे खोते चले जाएंगे। आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको ये अपने हार्ट चक्रा पर महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए किसी भी तरीके से कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, और आप ये भी फील करेंगे कि आपके पार्टनर ने आपसे इमोशनली विदड्रॉ कर लिया है खुद को। लेकिन सच ये है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ पर आघात कर चुकी है। ठीक है, जो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ये थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस कर रही थी ना, वो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस अब दोबारा से आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप करेंगे, आपके पार्टनर एक्सपीरियंस करेंगे, और इस थर्ड पार्टी को अगले 15 दिन के अंदर सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी अब कमिटमेंट के बिना आपके पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आप मानते हैं ना कि अपने आप ये थर्ड पार्टी चली जाएगी, ईश्वर हमारे रिश्ते को ब्लेस करेंगे। ईश्वर तो इतने टाइम से गाइडेंस दे रहे हैं आपको आपके रिश्ते पर सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो आप ईश्वर को ब्लेम देना तो छोड़ ही दीजिए। आपके इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का फेस अब और ज्यादा चैनलाइज होने वाला है। आपके पार्टनर तो कब से आपके साथ अटैच थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किसी गलत तरीके से आपके सामने पोर्ट्रे कर रही थी, जिसमें इस थर्ड पार्टी को बहुत हद तक कामयाबी भी मिली। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इस बंधन को छोड़कर अपने मुंह से मास्क उतार कर आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये प्रयास प्रयास ही रह जाएगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। जिन लोगों की कुछ दिनों से अपने पार्टनर से बातचीत हो रही है, वो बातचीत अब अगले 2.5 दिनों में बंद होने वाली है, कंप्लीटली बंद हो जाएगी। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं, आप अपना माइंडसेट फिर दोबारा उसी तरीके का क्रिएट कर लेंगे। आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो डिटैचमेंट आपके साथ आपके पार्टनर की होती है, वो खुद चैनलाइज नहीं करते हैं, वो ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करती है। यहाँ पर एक जंजीर है जिससे आपके पार्टनर बुरे तरीके से बंधे हुए हैं, और ये जंजीर आपके पार्टनर तोड़ने की पूरी कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसमें आपके पार्टनर को कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अभी भी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही है। मैं आपको बहुत बार एक चीज कहती हूँ कि जब तक थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी, आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को रीगेन करके आपकी तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, सो अब आपके रिलेशनशिप में किस तरह के ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं,
आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। जो प्रैक्टिकल कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर से मिलने वाली थी, वो नहीं मिलेगी। ये बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इस थर्ड पार्टी को भी ये बात पता थी कि आपके पार्टनर जल्द ही आपको कमिटमेंट दे देंगे, इसीलिए इसने इस चीज पर सबसे पहले आघात किया है। आपके पार्टनर आपसे कटे कटे रहेंगे, वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे कुछ भी शेयर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी कैसे एनर्जीज को चैनलाइज कर रही है जिससे कि ये बैलेंस अटेन होगा आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में। देखिए, इस थर्ड पार्टी को अब आपके पार्टनर से 100% कमिटमेंट चाहिए और इसने एनर्जी को इसी डायरेक्शन में चैनलाइज किया है ताकि इस रिलेशनशिप को आप या आपके पार्टनर कभी भी ना तोड़ पाए। और ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, बस आप में और इस थर्ड पार्टी में ये फर्क है कि ये थर्ड पार्टी सही वक्त पर सही एक्शन ले लेती है और आप सही वक्त को सिर्फ सोचते सोचते निकाल देते हैं। बस यही फर्क है। मैं यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली गलत कर्मा क्रिएट कर रही है, लेकिन इस एनर्जी को रिटेलिएट करना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कर रहा है रिटेलिएट? आप तो नहीं कर रहे हैं। आप अगर सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ईश्वर से भीख मांग रहे हैं कि आपका ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तो उसके बदले में ईश्वर भी आपकी प्रेयर्स को आंसर कर रहे हैं, लेकिन वो आपको आंसरिंग मोड समझ नहीं आ रहा है, वो गाइडेंस आपको समझ नहीं आ रही है। जब तक उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इस रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ भी बेहतर हो ही नहीं पाएगा, आप चाहे जितने मर्जी होपफुल हों। ठीक है, आपके पार्टनर फियर की एनर्जीज में किस तरह से आने वाले हैं? देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है, ये इस टाइम पर बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है कि आपके पार्टनर को अंदर से ये थर्ड पार्टी खोखला बनाना चाहते हैं। तो अब आपके पार्टनर जो फेलियर एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये जो फियर की एनर्जीज में आने वाले हैं, ये इस तरह से आएंगे कि आपके पार्टनर की सबसे पहले तो हेल्थ खराब होगी, उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो जाएगी और आपके पार्टनर उस तरफ को बिजी हो जाएंगे, या फिर आपके पार्टनर जो है ना, वो फाइनेंशियली एकदम से लॉस एक्सपीरियंस करेंगे। उनके साथ कोई कोर्ट कचहरी की एनर्जी चैनलाइज हो सकती है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, इस रास्ते का चयन करके ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को तकलीफ भी पहुंचाएगी और आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में मर्ज कर भी लेगी। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को सक्सेस कब से मिलनी शुरू हुई है? इस नो मून से स्टार्ट हुआ है। इस नो मून से इस थर्ड पार्टी ने अपनी सक्सेस स्टोरी लिखनी शुरू कर दी है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया, कुछ इम्पैक्ट आपकी तरफ को भी आएगा। ठीक है, अपना भी ध्यान रखिएगा। अगर अचानक से आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, अचानक से आपको ये समझ नहीं आता है कि आपके काम बनने क्यों बंद हो गए हैं, तो समझ लीजिएगा इस थर्ड पार्टी ने कुछ किया है। अब इसने नो मून पर ऐसा क्या किया जो इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी बदल दिया। देखिए, ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करके तो थक चुकी थी आपके पार्टनर को, तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदलने के लिए, आपके रिश्ते की एनर्जीज को बदलने के लिए इस नो मून पर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया है। ठीक है, स्पेल वर्क किया है, या आपके पार्टनर को कहीं बाहर ले जाकर खाने में कुछ मिलाकर खिला दिया है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के ही गुणगान करेंगे। ठीक है, और आपने अपना एक्शन का कुछ वक्त तो बर्बाद कर दिया है। अगले 15 दिन और हैं आपके पास। इस साइकिल को कंप्लीट चैनलाइज होने से रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिएगा, नहीं तो इसी 15 दिन में आपको, कईयों को, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को सबसे पहले रोकने की कोशिश की है। देखिए, अटैचमेंट बात करने से बढ़ती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज जो है वो खत्म हो जाती हैं अगर दो इंसान खुलकर आपस में बात कर ले। तो इस थर्ड पार्टी को ये बात पता थी, या तो आपके पार्टनर आपसे बात करना स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के कम्युनिकेशन एनर्जी पर भी आघात किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप परेशान हो गए होंगे इस बात को सुनकर
देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी सही वक़्त पर सही तरीके से पॉज़िटिव कर्मा क्रिएट करते हुए पॉज़िटिव एक्शंस लेने चाहिए। अब आपको नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी किस तरह से एलिमिनेट होगी, तो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में, अपने पार्टनर के रिगार्ड में एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ बुक करनी है। जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को बचा लीजिए। अगर आप अपने रिश्ते को अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ सिर्फ अपने पार्टनर और अपने रिश्ते का तमाशा बनते हुए देखने आते हैं तो देखते रहिए, बन ही रहा है। आगे तो बिल्कुल ही आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाएगी, स्पेसिफिकली 30 मई के बाद। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हिडन मोटिवेशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंडर्ड पार्टनरशिप का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेटिंग गो का कार्ड है। देखिए, एनर्जी दोबारा से आपके रिश्ते में कुछ इस तरह की चैनलाइज हो गई है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। ये एनर्जी चैनलाइज हो चुकी है। आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करते रह गए और इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि आपके पार्टनर दोबारा से इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही खास है। अपने इस रिलेशनशिप को लेट गो मत कीजिए। आपको डिवाइन ये बहुत टाइम से गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज इस गाइडेंस को समझिए। ठीक है, आपको बेसिकली ये जानने की जरूरत है कि इस थर्ड पार्टी के क्या हिडन मोटिव्स हैं, इसका क्या हिडन एजेंडा है। जब आपको ये बात क्लियर समझ आ जाएगी ना, आप ये बात जान लेंगे कि ये थर्ड पार्टी बहुत लालची है। ये सिर्फ अपने लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। ये आपके पार्टनर से कोई प्यार नहीं करती है, लेकिन अपने रिश्ते को न्यूट्रल फॉर्म में समझने के लिए आपको नए लोगों की जरूरत है, जो लोग आपको इस रिश्ते को सही डायरेक्शन में फ्रेम करने में आपकी मदद कर पाए। ठीक है, तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड आपको लेना चाहिए, नहीं तो लेट गो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये तो चॉइस आपकी है, आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं या नहीं जीना चाहते हैं, या इसी तरीके से इस रिश्ते को बर्बाद होता हुआ आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो चॉइस आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.